हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भंभावना मैडम के व्लॉग के बारे में। भंभावना मैडम का कुछ ऐसा बिहेवियर नोटिस किया है, उनकी खुद की ऑडियंस ने धमाधम कमेंट्स किए हैं जिनके मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिए हैं। इनको भी मैं डिस्कस करूंगी डिटेल में, लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना। जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं उनके लिए है ये, बाकी लोग तो आते ही हैं यार मुंह काला कराने, क्या ही कह सकते हैं उनका। खैर चलो पहले एक कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा है, आई डोंट नो बट समवेयर आई फाउंड सैम सैड टुडे, नॉट बिकॉज हर हस्बैंड इज डूइंग वेल। वो तो खुशी होती ही है टू सी योर पार्टनर ग्रो इन लाइफ, बट एट द सेम टाइम यू लुक एट योर सेल्फ एंड देन you just feel sad and depressed and feel you are doing nothing good. But trust me, Sam, with all the illness and IVF and miscarriages battle today that you are doing is still very much good. Many women break down at this stage. You are just doing great for yourself. I don't know if you are thinking about this. Just said what I noticed. तो भाई देखो यार, ऐसा है कि इस चीज़ को अगर हम पलट दें, जैसे कि इन्होंने कहा, जस्टिफाइड किया इन्होंने किसी भी तरीके से कि एक पत्नी नाखुश तो नहीं हो सकती अपने पति के अचीवमेंट पर, लेकिन वो ये ज़रूर उसे लगता है कि अपनी तरफ जब वो घूम कर देखती है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ ब्ला ब्ला, और फिर इन्होंने उनको एनकरेज किया है, जो अच्छी बात है। लेकिन यार अगर आप लॉजिकली यहाँ पर सोचो, आपका पति, आपका खुद का पति जिससे आप बेहद प्यार करते हो, आपके बीच में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, कोई ऐसे फाइट इश्यूज नहीं है, कोई इश्यूज है ही नहीं है। आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, जो इनके ऑडियंस बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करती भी है। कई बार जब कभी भी ऐसी बात आती है ना कि पविनाश ने पटा लिया ये वो, हम लोग थोड़ा काइंड ऑफ हंसी मजाक में बोल देते हैं, जो कि ऑब्वियसली रोस्टिंग का पार्ट होता है। लेकिन जब भी ऐसी बातें उठती हैं, भले ही हंसी मजाक में क्यों ना उठती हो, लोग आते हैं सपोर्ट करने ये बोलते हुए कि भाई वो भावना क्यों ऐसे करेगी, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। पति पत्नी के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा, पत्नी पति के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी, है ना। तो ये वाली जहां प्रॉब्लम्स है ही नहीं है, तो हर पत्नी को खुशी होगी अगर उसका पति कुछ अच्छा कर रहा होगा। जेलसी वाला फैक्टर आ ही नहीं सकता है, थोड़ा बहुत भी इंसान ये नहीं सोचेगा अपने बारे में। और अगर हम भंभावना के बारे में सोचें, भंभावना की जगह से सोचें, तो भंभावना अपनी लाइफ में काफी कुछ कर चुकी है ना। उन्हें तो और ज्यादा खुश होना चाहिए कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया, लेकिन अब मेरा पति आगे बढ़ रहा है। और फिर भंभावना तो खुद कह रही है कि वो तो कामकाजी महिला है, वो तो रील्स बनाती है, पोस्ट करती हैं, वो तो अपना अलग काम कर रही हैं। तो फिर जेलसी वाला फैक्टर आ क्यों रहा है यहाँ भंभावना मैडम को। ये जेलसी थी जो कि क्लियरली दिख रही थी, और कहाँ कहाँ मैंने नोटिस की है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन बस मैं एक बार यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि इसको आप थोड़ा सा ना पलट कर देख लो। अगर सेम टाइम ऐसा होता कि कोई पति बहुत कुछ कर चुका होता अपनी लाइफ में, और फिर उसकी पत्नी ने कुछ करना स्टार्ट किया होता, और अगर पति अपनी पत्नी से जलने लगा होता कि मेरा करियर जा चुका है और अब मेरी पत्नी कुछ अच्छा करने लग गई है, और उससे उसको जेलसी फील हो रही होती ना, यही सेम चीज अगर पविनाश कर रहा होता भंभावना की जगह, तो सब ने रेल बना दी होती भाई पति की, मेल की, क्योंकि सब फेमिनिज्म का झंडा लेकर फेमिनिस्ट बनकर यहाँ पर चले आते। होता ये नहीं होता, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मुझे यहाँ नहीं लगता है, अगर आप पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते होगे ना, तो ये थिंकिंग आपके माइंड में मुझे नहीं लगता आ सकती है। अगर आ रही है इट मीन्स आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चल रहे हो, और वो इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी जब पविनाश ने, जो मैडम है, काफ़ी टाइम बीत चुका है इस बात को, लेकिन पविनाश ने एक डायमंड रिंग गिफ्ट की थी जो भंभावना जी हैं उनको, तब तो भंभावना जी बड़ी इमोशनल हो गई थी, आंसू आंसू सब टपकाने लग गई थी और खुश हो रही थी। फिर वही पूरी कहानी उन्होंने गा दी थी कि मेरे पति को मेरे मम्मी पापा ये बोलते थे, वो बोलते थे, ये सोचते थे, कुछ नहीं करता था, अब देखो कुछ करने लगा, डायमंड रिंग दे दी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तब इतने इमोशंस फूट पड़े थे। लेकिन आज जब पति जा रहा है अपनी वेब सीरीज के लिए, अनाउंसमेंट हो रहा है उसका, उसकी अचीवमेंट हो रही है, कुछ अच्छा वो कर रहा है अपनी लाइफ में, तो मैडम ऐसे दुखी मन से, ऐसे अजीबो गरीब फेस बना बना कर बोल रही है। पहले तो बालकनी के टाइम पर इन्होंने, जब वो सुबह का टाइम था, वहां पर इन्होंने खुद ही जस्टिफाई कर दिया, मतलब इन्होंने खुद ही बोल दिया, क्योंकि इनको फील हो रहा था, इनको अंदर से फील हो रहा था कि हाँ भाई मैं ऐसा साउंड कर रही हूँ। तो इन्होंने उसी टाइम पर बोल दिया कि भाई अभी मेरी थोड़ी सी एनर्जी लो है, ये है वो है, थोड़ी देर बाद मैं इसी बात को बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलती नजर आऊंगी, ब्ला 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 कर कर वहाँ जस्टिफिकेशन इन्होंने दे दिया। उसके बाद फिर जब ये शॉपिंग पर निकली तब भी ये डल थी,
तब भी इनका मुंह सूजा हुआ था। मे बी ये हो सकता है कि ये वहाँ मुंह सूजा का मतलब खुश नहीं नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था फूला हुआ मुंह है। फिर उसके बाद ये शॉपिंग वॉपिंग कराती हैं वहां पर, उस पर भी ये ज्यादा मतलब ऐसे दिख नहीं रही थी। और बाद में ये जब ऑटो रिक्शा में बैठ जाती हैं तब तो इन्होंने पूरा मोनोलॉग बोल डाला। मतलब जब पति शॉपिंग कर रहा था ये डल थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जता रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा ही बिहेवियर इनका वहाँ शो हो रहा था। उसके बाद इन्होंने खुद के लिए जो शॉपिंग किया, जो भर भर कर पोटले ये लेकर जा रही थी ऑटो रिक्शा में, वहां पर जो इन्होंने बोलना स्टार्ट किया है पटर 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 पटर, फिर देखो आप इनको। और वहां पर इन्होंने घुमा फिरा कर ये चीज बोल दी कि पति ये कर रहा है, पति वो कर रहा है, मैं तो ऑटो रिक्शा में घूम रही। अरे भाई ऑटो रिक्शा ही में घूम रही हो ना, पैदल तो नहीं चल रही हो, है मतलब जेब भरी है ना, खाली तो नहीं है। मतलब कैसी बात ये करती है। उसके बाद वहां पटर पटर ये चालू हो जाती हैं और फिर ये सुना देती हैं कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मुझे ये भी नहीं पूछ रहा, वो भी नहीं पूछ रहा। अरे मैडम आप घर जाओ, आपके फरी बेबीज आपका इंतजार कर रहे होंगे, वो आपको बहुत पूछ रहे होंगे, हाउल करेंगे। आप एक बार आप हाउल करना, पीछे से वो करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कोई सेंस है? फिर कोई अगर कॉल आउट करने लग जाए कि मैडम ऐसा क्यों, मैडम वैसा क्यों, ऐसा क्यों किया आपने अपने पति के लिए, वैसा क्यों किया, तो मैडम गुस्सा हो जाती हैं। फिर मैडम को कॉल आउट क्यों कर दिया। वैसे आजकल मैडम बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हो रही थी ना, इतने वक्त से हम इंतजार कर रहे थे कि पुड़िया वाले मैटर में, या जो रिएक्शंस आ रहे हैं उस मैटर में, या फिर इनको जो कमेंट्स आ रहे हैं उस मैटर में, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, बोल क्यों नहीं रही हैं, जवाब क्यों नहीं दे रही हैं, है ना। इनडायरेक्ट वे में थोड़ा बहुत बोलती थी, लेकिन ऐसे खुलकर नहीं बोल रही थी। वैसे अपने वाले जोन में जाकर अपना वाला जो अपनी पर नहीं आ रही थी ये, उसका कारण यही था कि पति का ये सब होने वाला था। और अगर ये ऐसे गुस्सा जताएंगी तो अभी जो वेब सीरीज आने वाली है वहां पर हेट वेट ना मिलने लग जाए, IMDb पर रेटिंग ना गड़बड़ा जाए, बहुत सारी बातें सोचती है ये, क्योंकि इनकी ऑडियंस तो जाएगी ना। उनके बलबूते तो ये बहुत कुछ प्रमोट कर देते हैं, है ना। उनके बलबूते इन्होंने एक ट्रेलर काफ़ी अच्छा वर्क करा दिया था, तो इसलिए मेकर्स को भी लगने लगता है कि भाई इनके पास ऑडियंस है ना। ये ट्रेलर व्रेलर वायरल कराने में भी ये थोड़ा सा इनका हाथ जा सकता है। 3 मिलियन की ऑडियंस है ना, 3 मिलियन से ज़्यादा की ऑडियंस है। भाई सोचते हैं ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स भी सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ अविनाश में वो बात नहीं है, बिल्कुल वो बात है। उसने जो वेब सीरीज लिखी वगैरह वो सब अच्छी थी, मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि आजकल टैलेंट होने के बावजूद ना कैसा कैसा क्या क्या फेस करना पड़ता है। आपके पास अगर सोशल मीडिया की पावर है तो भी आपको थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं प्रोडक्शन हाउसेज। और अब तो कुंडली वगैरह भी चल रहा है, जो कि फलक नाज वाला केस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मेरे ही चैनल पर अवेलेबल है, इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप वीडियो में जाकर देख सकते हो, वीडियो की लिस्ट आप चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ऐसा होता है। तो इस वजह से ही जो मैडम है वो इतने दिनों से शांत थे, और अंकल आंटी का भी कमेंट सेक्शन ऑफ इसीलिए करा रखा है क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैडम का पारा उतना ज्यादा बढ़ेगा, और कहीं ऐसा ना हो मैडम सच में अपनी पर आ जाए, तो इसीलिए ये सब कराया गया था। अब जो ये कमेंट आया था, कुछ लोगों ने रिप्लाई भी मारा है यहाँ पर। किसी ने लिखा है ये, हाँ ये बात भी सही है कि पविनाश की तरक्की पर भावना उदास हो जाती है। किसी और ने कमेंट किया है, आई नोटिस्ड दैट टू, बट वन शुड नॉट फॉरगेट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल इज अ सक्सेसफुल वुमेन। येस शी जेन्युइनली शुड बी हैप्पी फॉर पविनाश। अपने पति के साथ क्या कंपटीशन। किसी और ने कमेंट किया है, सैम की जेलसी मुंह पर नजर आ रही है, वो जितना भी बोल ले कि मैं खुश होती हूँ फॉर पविनाश, बट सैम को रिग्रेट है कि उसे काम नहीं मिलता। किसी और ने कमेंट किया है, ये इनके ऑटो रिक्शा राइड पर बोला है क्योंकि ये जता रही थी कि ये ऑटो रिक्शा राइड करके बहुत ज़्यादा एहसान कर रही हैं या कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इनके साथ गलत हो रहा है, सिंपैथी कार्ड वहाँ पर भी खेल रही थी वो। तो किसी ने लिखा है, कौन बोला ऑटो से आना जाना, सैम क्यों बेचारी बनती हो, वी आर हैप्पी फॉर पविनाश, बट सैम क्यों खुश नहीं है, अपने शॉपिंग के लिए ज़मीन आसमान एक कर देती हो, एंड आज क्या हुआ। किसी और ने कमेंट किया है, भावना कितना जेलस होती है, जब पविनाश ने अनाउंस किया तो कितना बकवास तरीके से बोला और कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और जब पविनाश ने शॉपिंग करी तो बोली कि मेरी क्लास है, और पूरे वीडियो में कितने बेकार तरीके से बिहेव कर रही थी, और जेलसी तो साफ दिख रही है। जब भी पविनाश का कुछ होता है इसकी हालत खराब हो जाती है, उसको शॉपिंग भी सही से नहीं करने दे रही है, सारी शॉपिंग अपनी आज ही कर ली है। जब पविनाश ने बोला फोटोशूट करने के लिए तो घर पर नहीं थी मैडम, शेम ऑन हर, इतना जेलस है कि हद नहीं है। किसी और ने कमेंट किया है, सैम इज सो सेल्फिश, she had no time or interest for Pavina's shopping, but for her shopping is ready and not got so much time. She is shopaholic. If Pavinash buys something immediately, she also need to do shopping. किसी और ने लिखा है, जब भी पविनाश सर का कोई बड़ा दिन होता है मैम कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिखते, थोड़ी जेलस लगती हैं, उनका इम्पॉर्टेंट दिन है और आप अपना ही दुखड़ा सुनाने में लगे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा एंड ऑल। चाहते क्या हो मैम आप, काम नहीं हो तो प्रॉब्लम, काम हो तो प्रॉब्लम। आपका इम्पॉर्टेंट दिन होता है तो आपकी एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और ही होता है। पविनाश सर के इम्पॉर्टेंट दिन पर ज़्यादा खुश नहीं दिखते।
किसी और ने लिखा है व्हेन यू वर विथ पविनाश फॉर शॉपिंग इन द मॉल देन नो टॉकिंग एंड नो मूड बट वंस यू आर डन ब्ला 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 नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑटो में बैठती हूँ ये वो इट इज़ योर चॉइस टू टेक ऑटो रिक्शा ड्यू टू ट्रैफिक जैम। तो ये सारे कमेंट्स हैं इनके कमेंट सेक्शन में, इनके जो ऑडियंस है जो इनको रेगुलर देखती है वो कर रही है। और एक चीज़ और नोटिस हुई है कि मैडम आज खा रही थी पनीर और फिर मैडम ने कैमरे पर बताया कि मैं अंडे अंडे में ही जी रही थी, अंडा अंडा खाती थी लेकिन अब मैं पनीर पर जी रही हूँ क्योंकि अभी 9 दुर्गे चल रहे हैं तो मैं अंडा नहीं खा सकती हूँ, ये बता रही थी ये। मतलब यार हर बार क्यों जस्टिफाई करते हो भाई, नहीं बताना है कि आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो ये बार बार घुमा फिरा कर ऑडियंस को ये मत बोलो कि मैं केवल अंडा खाती हूँ, केवल अंडा खाती हूँ। ये इनका बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं केवल इस पर जी रही हूँ, मैं केवल प्रोटीन शेक पर जी रही हूँ। इनडायरेक्ट वे में हर एक चीज़ को जस्टिफाई करना है इनको, लोगों को मैनिपुलेट करना है और मैनिपुलेट करने में तो सारे व्लॉगर्स उस्ताद हैं। और जब भी इन पर कॉल आउट किया जाए तो इनके आ जाएंगे सब्सक्राइबर्स, उनकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल, अरे काहे की पर्सनल लाइफ, अगर इतनी ही पर्सनल लाइफ है, इतना ही कमेंट करने का आप लोगों को शौक है तो जाकर अपने जो प्यारे दीदू भैया जो भी हैं आपके प्यारे व्लॉगर्स, उनसे जाकर आप लोग क्यों नहीं कहते कि अपनी प्राइवेट लाइफ को, पर्सनल लाइफ को पब्लिक करने की क्या जरूरत है, उसको मोनेटाइज करने की क्या जरूरत है। सबसे पहले वहां से शुरुआत करिए। मतलब आप जाहिलियत की हद देखिए कि लास्ट पॉडकास्ट मैंने बनाया था जो कि चिपिका मैडम पर था, जो कि उनके लेबल से था, जहां पर कमेंट आ रहे थे कि उनके जो कपड़े हैं वो उनको टाइम पर नहीं मिल रहे। मतलब एक तो खींचों वाली क्वालिटी के कपड़े, खींचों वाली डिजाइन मैडम खींचों से 10 गुना ज्यादा दाम में बेच रही हैं और उसको भी टाइमली डिलीवर नहीं कर रही हैं। जिनको पहनना था अभी ईद के अवसर पर उन तक वो कपड़े नहीं पहुंच पाए हैं और इस बात को कॉल आउट करने पर लोग बोल रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ। भाई उनकी पर्सनल लाइफ पर्सनल है कहां से, मुझे बताइए। और ये लेबल पीकेआई पर्सनल कैसे हो गया, इसका तो डेली प्रमोशन कर रहे हैं पति पत्नी आकर और कपड़े टाइमली वहां पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर कॉल आउट ना करे इंसान तो क्या करे। मतलब आप लोग, मैं क्या ही बताऊं, ऐसे लोग जब तक एग्जिस्ट करेंगे ना मार्केट में, जब तक ऐसे लोग अवेलेबल हैं इन ब्लॉगर्स की, कभी भी पतन होने नहीं वाला, जो कि होना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा गलत दिखाते हैं, बहुत ज्यादा गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं और ऑडियंस को फूल करते हैं। तो जब तक ऐसे फूल्स अवेलेबल है ना जो कि फूल बनने के लिए तैयार हैं, मैं वो फ्लावर वाला फूल नहीं बोल रही हूँ, वो वाला फूल बोल रही हूँ, जब तक ऐसे फूल्स अवेलेबल हैं इन ब्लॉगर्स का बढ़िया सब कुछ चलता रहना है, इनका कुछ नहीं बिगड़ना है। ये लोग ऐसे ही और 2-4 लोगों को फूल बनाकर और अपना जो काम है वो सटीक तरीके से करते रहेंगे। तो खैर हम वापस आ जाते हैं भंभावना मैडम के ऊपर। तो भंभावना मैडम जो इतनी चिड़ी चिड़ी दिख रही थी, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड या आप जो भी कह लो जेलस दिख रही थी, जो भी वो दिख रही थी ना, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इस बार इवेंट में मैडम नहीं गई हुई है। लास्ट टाइम मैडम गई हुई थी शायद इवेंट पर, तो शायद मैडम इस बार इसलिए नहीं गई क्योंकि अभी आपको याद होगा कि एक इवेंट पर गई हुई थी और वहाँ पर उनकी ब्लोटिंग वगैरह जो वो उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया पॉडकास्ट पर, वहाँ पर पेपराजीज ने पीछे से कुछ बोल दिया था। अब इन्होंने पॉडकास्ट में पेपराजीज को लेकर कुछ तो गंद संद बका है। इन्होंने जो बोला है कि भाई पेपराजीज मिल जाएंगे तो मैं ऐसे बताऊंगी, मारूंगी पीटूंगी, ऐसे एक्टिंग कर रही थी वहां पर। तो अगर ये जाती पतिदेव के साथ तो हो सकता है कि पेपराजीज अपने कैमरास डाउन कर देते या कुछ ऐसी बातें वहां होने लगती। देखो यार यहाँ पर तो यही चलता है, आपको एक दूसरे की बातों को इग्नोर करना होता है कई बार ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपको इस मार्केट में बने रहना है। अब ऑडियंस को जवाब क्यों नहीं दे रहे ये लोग, इसलिए तो नहीं दे रहे ना ऑडियंस को जवाब, क्योंकि ऑडियंस को जवाब देंगे तो इनके प्रोजेक्ट पर उसका असर पड़ेगा। तो वैसे ही अगर ये पेपराजीज को लेकर ऐसे खुलेआम बोलेंगे और फिर वहां पर शामिल होंगे तो पेपराजीज और इनके बीच में एक अजीब सा वो हो जाएगा, है ना, वो आ जाता है भाव। तो मे बी इस वजह से ये नहीं गई हैं या मे बी इन्वाइटेड ही नहीं होंगे इस बार, पासेस उतने नहीं दिए गए होंगे, फैमिली वाले इन्वाइटेड नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है मैडम उससे भी चिड़ी चिड़ी हो कि इस इवेंट का हिस्सा मैं नहीं बन पा रही हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ। वैसे मैडम अगर इन्वाइटेड थे और फिर भी आप नहीं गए तो आप आज जा सकते थे, क्योंकि मैंने किसी का कमेंट देखा कि मैम आज आपकी ब्लोटिंग दिखाई नहीं दे रही क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अंटे शंटे खाना बंद कर दिया है। तो मैडम आज आप जा सकती थी, आज आपको कोई बोलता नहीं कि मतलब ये मतलब वो है मम्मी है या जो भी बच्चा है बेटा है इनका, ऐसा नहीं बोलते। और बोलते तो फिर आप तोड़ आती ना मुंह, क्या ही जाता, पति का थोड़ा बहुत मतलब डाउनफॉल आ जाता तो आप तो वैसे भी मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता इनको किस चीज़ की जेलसी है। मतलब व्लॉगिंग की तो यही स्टार है, सब यही बोलते हैं कि व्लॉगिंग की वजह से ही इनका घर चलता है, व्लॉगिंग कर रही है भंभावना, पविनाश तो केवल मतलब ऐसे है ना, उनका मतलब केवल वो खा रहा है, ऐसा बोलते हैं काफ़ी लोग।
तो फिर मैडम को जेलसी किस बात की है? करता धरता तो मैडम ही है ना। अब देखो शॉपिंग में भी मैडम यही दिखा रही थी, पति भी यही दिखा रहे थे कि मैडम दिला रही हैं, तो मैडम कहाँ से दिला रही हैं? मैडम यूट्यूब इनकम से दिला रही हैं, मैडम की वही सोर्स ऑफ इनकम है, तो मैडम वहाँ से दिला रही हैं। इट मीन्स जो सर कर रहे हैं अभी उसमें इतना ज़्यादा वैसे होता भी नहीं है। मैं सच्ची बताऊँ तो राइटर्स को इतना ज़्यादा नहीं मिलता है यार। राइटर्स के साथ क्या-क्या होता है आपको पता भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये राइटर के साथ-साथ एक्टर भी हैं, बट इतना भी नहीं मिलता है जैसा इन्होंने ये बवंडर काटा था ना 1 करोड़ की कारवार। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं होता है। ये फूल किया था ऑडियंस को। ये सारा कुछ जो भी कुछ दिखता है आपको वो व्लॉगिंग चैनल की वजह से। और मैं ये भी नहीं कहती कि व्लॉगिंग पर जो भी कुछ हो रहा है वो केवल और केवल भावना की वजह से हो रहा है, नहीं। इसमें पूरा माइंड पविनाश का है। पविनाश ने ही उनको आगे किया, उनको समझाया, सिखाया कैसे करना है। उसके बाद पूरी एडिटिंग वो करते हैं। स्क्रिप्ट भी व्लॉगिंग की स्क्रिप्ट चलती है इनकी, ऐसे नहीं चलता है। बाकी सब मैनेजर रखते हैं, इनको मैनेजर भी नहीं रखना पड़ रहा, इनको कोई राइटर नहीं रखना पड़ रहा क्योंकि पति वो सारे रोल निभा रहा है, एडिटर भी वही है, तो भाई उसका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। हाँ, जो चेहरा है व्लॉगिंग का वो पहले भावना थी तो सब लोग बोलते हैं, बट दोनों की ही इक्वल मेहनत है। मैं बल्कि कहूँगी कि पविनाश की ज़्यादा मेहनत है। तो पविनाश ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस व्लॉगिंग चैनल पर। लेकिन वही वाली बात है ना कि ऑडियंस ही पविनाश जी को इस तरीके से दिखा देती है, तो वो तो चलता ही रहता है। खैर, तो हमारी मैडम का यहाँ पर थोड़ा सा मुंह सिकोड़ना बनता था क्योंकि मैडम उस इवेंट का हिस्सा भी नहीं थी। तो क्या है आपकी इस पर राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।